स्वागत है दीपक राज फार्मासिस्ट में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कुछ इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में जो कि इमरजेंसी में यूज किए जाते हैं। और ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होगा जो किसी हॉस्पिटल या मेडिकल में काम करते हैं या फिर मेडिकल स्टूडेंट हो, उनको लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कुछ इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में, उनको कब यूज किया जाता है वो देखते हैं। तो फर्स्ट इंजेक्शन है डोपामाइन इंजेक्शन। डोपामाइन इंजेक्शन एक इमरजेंसी ड्रग है जो कि इन द कंडीशन ऑफ शॉक, किसी व्यक्ति को शॉक लगा हो या शॉक आया हो तो उस कंडीशन में डोपामाइन इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। शॉक मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह नहीं होगा, यहाँ हार्ट से रिलेटेड अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आया हो, ट्रामा अटैक आया हो या किडनी फेलुअर हुआ हो या हार्ट फेलुअर का चांस बढ़ गया हो तो उस कंडीशन में डोपामाइन इंजेक्शन का यूज में लाते हैं। ठीक है। सेकंड है कि अगर किसी व्यक्ति को लो ब्लड प्रेशर हो गया हो, यानी ब्लड प्रेशर लो कर गया हो, तो उस कंडीशन में इंक्रीज करवाने के लिए, हार्ट रेट को इंक्रीज करवाने के लिए डोपामाइन इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। सेकंड इंजेक्शन है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन जो है एफिनेफ्रिन के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग उस कंडीशन में होता है जैसे यूज इन एनाफाइलेसिस। एनाफाइलेसिस मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति को एलर्जिक रिएक्शन हो गया हो, ऐसा एलर्जिक रिएक्शन जिससे उसकी मौत भी हो सकती है। ठीक है। तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग में लाएंगे। कार्डियक अरेस्ट, अगर किसी व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति को हार्ट रेट स्लो हो गया, कार्डियक अरेस्ट में हार्ट रेट स्लो हो जाती है, तो उस कंडीशन में हार्ट रेट को इंक्रीज करवाने के लिए एड्रेनालिन का उपयोग करते हैं। सुपरफिशियल ब्लीडिंग, सुपरफिशियल ब्लीडिंग मतलब होता है अगर किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट हो गया तो उसमें काफ़ी ब्लीडिंग हो गया हो तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग में लाएंगे। अदर एलर्जिक रिएक्शन, यानी किसी प्रकार के एलर्जिक रिएक्शन बहुत घातक हो गया हो जिससे उसकी मौत भी हो सकती है, तो उस कंडीशन में ये एड्रेनालिन का उपयोग करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इंजेक्शन जो है नॉर एड्रेनालिन है जो कि इमरजेंसी ड्रग में आता है। इसका यूज उस समय किया जाता है जब किसी पेशेंट का हार्ट रेट या ब्लड प्रेशर काफ़ी कम हो जाती है, तब इसका प्रयोग किया जाता है। हाइपरटेंशन में भी इसका यूज़ किया जाता है और ये मेडिसिन काम करती है। अगर कैसे काम करती है इसे बताते हैं। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो उस समय ये मेडिसिन क्या करती है कि ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिससे प्रेशर पड़ता है, ये मेडिसिन का प्रेशर पड़ता है, उससे बीपी बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो उसी के यूज़ के लिए बीपी को बढ़ाने के लिए नॉर एड्रेनालिन का उपयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इंजेक्शन है जो फ्रूसामाइड इंजेक्शन है। यह भी इमरजेंसी ड्रग है। इसका प्रयोग इन एडेमा यानी एक्सेस फ्लूइड, यानी किसी व्यक्ति का शरीर में एक्सेस फ्लूइड जम गया हो या सूजन हो गया हो तो उसको बाहर निकालने के लिए इस इंजेक्शन का, फ्रूसामाइड इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। लीवर एंड किडनी डिजीज में भी इसका यूज होता है। अगर किसी तरह के लीवर में या किडनी में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया हो तो इसका उपयोग किया जाता है। और आगे है लंग्स में अगर जो फ्लूइड भर गया हो या पानी भर गया हो तो उसको निकालने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। अगला जो इंजेक्शन है वो है फेनिटोआइन सोडियम इंजेक्शन। फेनिटोआइन सोडियम इंजेक्शन एक ऐसा इमरजेंसी ड्रग है जो उस पेशेंट को यूज करते हैं जब किसी पेशेंट को दौरा पड़ता है, तब इसका यूज करते हैं। ठीक है। और अगर किसी पेशेंट का ब्रेन सर्जरी हो रहा हो तो उस समय अगर
क्या होता है कि दौरा पड़ने लगते हैं, तो उस कंडीशन में उसे रोकने के लिए उस कंडीशन में ये फेनिटोइन सोडियम इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला इंजेक्शन हम देखेंगे मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन। यह एक एनाल्जेसिक ड्रग है जो कि अगर किसी को ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा हो तो उस कंडीशन में उसे ठीक करने के लिए मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे डाइक्लोफेनेक हो या डायलोना हो, नहीं उस पर असर कर रहा हो, नहीं काम कर रहा हो, तो उस कंडीशन में ये मॉर्फिन सल्फेट का उपयोग करते हैं। जैसे में अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया हो और बहुत ज़्यादा सीवियर पेन में हो, बहुत ज़्यादा दर्द में हो, तो उस समय इस मॉर्फिन सल्फेट का ही इंजेक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, अगला इंजेक्शन है जो कि सारे हॉस्पिटल में या मेडिकल में या नर्सिंग होम में सारे में अवेलेबल रहते हैं, वो है एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन। ये इंजेक्शन इमरजेंसी ड्रग है जो कि सभी के पास अवेलेबल रहता है। इसका यूज होता है इन ब्रैडिकार्डिया यानी लो हार्ट रेट में मेंटेन करने के लिए इसका यूज होता है। और इसका प्रयोग मेनली डॉक्टर्स लोग सर्जरी जब करते हैं तो एनेस्थीसिया में करने के लिए भी इसका उपयोग लाते हैं। ठीक है ना, सुनने करने के लिए या जहाँ पे सर्जरी हो रहा है उसको पार्ट को मतलब एनेस्थाइज करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग अगर जो मुंह में सलाइवा अगर जो बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो रहा तो सीक्रेशन को कम करने के लिए उस समय इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला इंजेक्शन है हेपरिन इंजेक्शन। हेपरिन इंजेक्शन ये एक एंटी कोगुलेंट इंजेक्शन है जो कि इनसाइड द बॉडी अगर इनसाइड द बॉडी ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। ठीक है ना, ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। यह इंजेक्शन अगर किसी व्यक्ति को अगर ब्लड वेसल्स में अगर क्लॉट हो जाता है ब्लड, तो उससे हार्ट स्ट्रोक हो सकता है या हार्ट फेल हो सकता है। तो उसी के लिए हेपरिन इंजेक्शन काम करता है कि ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है ब्लड वेसल्स में, तो उससे हार्ट फेलुअर या हार्ट अटैक का खतरा कम जाता है। ठीक है, तो उसी में इसका यूज किया जाता है। या फिर सर्जरी में भी किया जाता है। जब सर्जरी होता है तो ब्लड क्लॉटिंग ना हो उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना, अगला इंजेक्शन है नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन। ये इंजेक्शन का प्रयोग ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए किया जाता है, इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड फ्लो नहीं है, ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, बढ़िया से इम्प्रूव नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। यूज्ड इन एंजाइना पेक्टोरिस यानी चेस्ट पेन यानी बहुत ज़्यादा दर्द, सीने में बहुत ज़्यादा दर्द हो तो उस कंडीशन में नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। हाई बीपी को कम करने के लिए भी किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो तो उस कंडीशन में नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन का प्रयोग करेंगे जिससे हार्ट ब्लड प्रेशर कम होगा। ठीक है, और 10th में है नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में देखेंगे कैल्शियम का। कैल्शियम सल्फेट इंजेक्शन है जो कि अगर किसी को कैल्शियम लेवल कम हो गया हो तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का प्रयोग करेंगे। या पोटेशियम लेवल बढ़ गया हो तो उसको डिक्रीज करने के लिए या मेंटेन करने के लिए इस कैल्शियम का इंजेक्शन को प्रयोग करेंगे। मैग्नीशियम को टॉक्सिसिटी कम करने के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है, अगला इंजेक्शन है ट्राहेक्सेमिक एसिड इंजेक्शन। ये इंजेक्शन ब्लीडिंग को, अगर किसी को हेवी ब्लीडिंग हो रहा तो उसको रोकने के लिए
इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। यानी किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया हो और बहुत हेवी ब्लीडिंग हो रहा हो तो उसको रोकने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। या फिर किसी महिला लेडीज़ को हेवी ब्लीडिंग हो रहा हो किसी कारणवश तो उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है और लास्ट जो इंजेक्शन है एविल इंजेक्शन एक फेनारामीन इंजेक्शन है जो कि एलर्जी में काम करता है। अगर किसी व्यक्ति को एलर्जिक रिएक्शन हो गया हो या मेडिसिन के कारण किसी को एलर्जी हो गया हो तो उस कंडीशन में इसको ट्रीट करने के लिए, एलर्जी रिएक्शन को ट्रीट करने के लिए एविल को प्रयोग करते हैं। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और साउंड में थोड़ा सा कम आ रहा होगा क्योंकि मेरा गला ख़राब है, इसी के लिए थोड़ा साउंड में दिक्कत आ रही है। और आगे कुछ नए टॉपिक के बारे में वीडियो बनाएंगे, तो प्लीज़ सपोर्ट मी, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। सो थैंक्स फॉर वाचिंग।